तो क्या तुमने सोचा है कि आखिर लूफी किस कैरेक्टर को कितना रिस्पेक्ट करता है? क्योंकि लूफी का रिस्पेक्ट पाना या तो बहुत ज्यादा आसान है या तो बहुत ज्यादा मुश्किल। तो लूफी किसको कितना रिस्पेक्ट करता है, इसे जानने के लिए हमें पहले उसके कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। तो लूफी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तुम्हें पहली नजर में तो लगेगा कि एक सिंपल माइंडेड इडियट है, हमेशा हंसता रहता है और खाने के पीछे पागल है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो लूफी का सोच वन पीस के ओशन से भी ज्यादा डीप है। ये एक ऐसे बंदे का एग्जांपल है जो कि फ्रीडम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके लिए पायरेट किंग बनने का मतलब कोई ट्रेजर या फिर सबसे स्ट्रॉन्ग बनना या फिर वर्ल्ड पीस लाना, ऐसा कुछ नहीं है। लूफी बस एक चीज चाहता है, दुनिया का सबसे ज्यादा आजाद इंसान बनना, और यही वो सोच है जो कि उसे अलग बनाता है। लूफी को गुस्सा दिलाना बहुत आसान, इसे खुश करना बहुत आसान। स्टिल इसका पर्सनालिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। लूफी किसी भी सिचुएशन को ओवरथिंक नहीं करता। लूफी अपने दिल से फैसला करता है और यूजुअली उसके दिल का फैसला सही भी होता है। और लूफी एक ऐसा अनहेटेबल कैरेक्टर है जिसे कोई हेट कर ही नहीं सकता। मतलब लूफी को हेट करने का कोई रीजन ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वन पीस को कभी देखा नहीं है या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। लूफी के मोस्ट ऑफ द हेटर्स ऐसे ही दिखेंगे, बिकॉज़ आई एम डैम श्योर अगर तुम लूफी के कैरेक्टर को समझ गए तो इसे हेट करना बहुत मुश्किल है। इससे कुछ बेस्ट क्वालिटीज जो कि मुझे लगते हैं, ये किसी के ड्रीम का मजाक नहीं उड़ाता। चाहे वो कुछ भी हो, ये जानता है किस तरह दूसरे के ड्रीम्स को रिस्पेक्ट किया जाए। चाहे वो चॉपर का वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर बनने का ड्रीम हो या फिर फ्रैंकी के शिप बिल्डिंग का। लूफी के लिए अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के सपने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और लूफी एक ऐसा लीडर है जो कभी भी अपने क्रू पर फोर्स नहीं करता, सबको इंस्पायर करता है अपने एक्शन से। तुम वानो आर्क में देख लो, जब सभी डिप्रेस्ड थे तब लूफी होप बनकर आया था। जेल में रहने के बावजूद भी उसने लड़कर लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि उसमें एक स्पार्क है। वो बिलीव करता है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसे ठीक करना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। और लूफी का मोटो है बी योरसेल्फ। अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहो और कभी भी किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाओ। लूफी का जर्नी लाइव एग्जांपल है कि लीडरशिप सिर्फ पावर से नहीं आता। और अगर ऐसा कोई कैरेक्टर तुम्हें हेट करे तो तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो कि माफी के लायक नहीं है। लूफी कई लोगों को पसंद करता है, कई लोगों के लिए न्यूट्रल रहता है, बट प्योर हेट जिसके लिए लूफी के मन में 0% रिस्पेक्ट है, ऐसे काफी कम ही लोग हैं। क्योंकि लूफी पर्सनली तो किसी से नहीं डरता, पर जब भी कोई अपने पावर्स का मिसयूज करके किसी कमजोर पर जुल्म करता है, इन मोमेंट्स पर लूफी को काफी गुस्सा आता है। तो अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनके लिए लूफी के मन में 0% रिस्पेक्ट है, जिसमें कि सबसे पहला है गॉड एनएल, जो कि घमंड में इतना चूर हो चुका था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी हार भी पाएगा। उसने खुद को इनविंसिबल मान लिया था। एनएल इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो अपने आगे किसी को भी कुछ समझता ही नहीं। इनफैक्ट एनएल खुद को गॉड मानने लगा था, और साथ ही साथ एनएल स्काइपिया के लोगों पर कई सालों से जुल्म कर रहा था। पर लूफी फाइनली स्काइपिया में एनएल का नाश करता है। नेक्स्ट है डोफ्लामिंगो, और लूफी डोफ्लामिंगो से कितना हेट करता है तुम इस स्क्रीम को सुनकर ही जान जाओगे। डोफ्लामिंगो एक ऐसा बंदा है जिसने ऑलमोस्ट हर एक बुरे काम कर रखे हैं। वो लोगों के सपनों को क्रश कर देता है, काइडो को माल सप्लाई करता है, इसने पूरे ड्रेसरोसा किंगडम को मैनिपुलेट करके रखा है। ये ड्रेसरोसा के किंग से उन्हीं के लोगों को मरवाता है, और इसका इवल लाफ तो नेक्स्ट लेवल पर ही है। この国を救いに来た。俺の名はドンキホーテ・ドフラミンゴ। पर लूफी डोफ्लामिंगो को भी पीट पाट कर सीधा कर देता है। और नेक्स्ट है काइडो, जिसने कि वानो कंट्री को बर्बाद कर दिया। यहाँ के लोगों को खाना और पानी तक नसीब नहीं हो पाता था। ओटामा, जो कि लूफी को अपना बड़ा भाई मानती थी, जब लूफी भूखा था तो ओटामा ने उसे अपना खाना तक दे दिया था। और लूफी ओटामा से प्रॉमिस करता है कि जब वो लोग वानो से जाएंगे उससे पहले यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए इनफ फूड और पानी दोनों रहे। और सिर्फ एक बाउल राइस के लिए लूफी 3 बार डेथ के करीब आ जाता है। और काइडो का वध करने के लिए खुद सन गॉड निका को लूफी के अंदर आना पड़ता है। इसके अलावा अकाइनु और ब्लैक बीयर्ड, ये दोनों भी लूफी के लिए बिल्कुल 0% रिस्पेक्ट वाले कैरेक्टर्स हैं। एंड एक और बंदा है जिसके लिए लूफी के मन में 0% रिस्पेक्ट है, सेलेस्टियल ड्रैगन सेंट कार्लोस, जो कि हाची को शूट कर देता है। पर लूफी फिर इसी का खोपड़ी खोल देता है। एंड लूफी एक और चीज को मानता है, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त और दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन। इसलिए जितने भी स्ट्रॉ हैट्स हैं वो जिनसे सबसे ज्यादा हेट करते हैं, लूफी भी उनसे हेट करता है। जैसे कि नामी सबसे ज्यादा नफरत करती है आर्लोंग से, और नामी के लिए लूफी आर्लोंग को पीट पाट कर सीधा कर देता है। उस सब के लिए कूरो सबसे हेटेड पर्सन था, पर लूफी कूरो को भी पीट पाट कर सीधा कर देता है। चॉपर किंग वॉफल से सबसे ज्यादा नफरत करता था, पर बेचारे चॉपर को ऐसा लगता था कि वो अकेला है। ऑब्वियसली जब तक उसकी मुलाकात लूफी से नहीं होती। चॉपर के लिए लूफी वॉफल से भी भिड़ जाता है, ब्रुक के लिए गेको मोरिया से, जोरो के लिए हेलमैपो के बाप से, और सांजी के लिए तो लूफी बिग मॉम पायरेट्स तक से लड़ लेता है। एंड रॉबिन को सेव करने के लिए तो लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के CP9 से भी भिड़ जाता है। तो ये तो थे लूफी के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनका रिस्पेक्ट लूफी 1 से 20% के बीच करता है, जैसे कि बगी डी क्लाउन। ये चाहे एक वॉरलॉर्ड बने या फिर योंको, लूफी के लिए ये हमेशा एक छोटा मोटा क्लाउन ही रहेगा, बट स्टिल लूफी से थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि इसका ओवर द टॉप पर्सनालिटी लूफी को काफी मजेदार लगता है। और सच कहो तो एज अ अपोनेंट इसे लूफी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, पर इंपेल डाउन में ये लूफी का मदद करता है, इस कारण लूफी इसका रिस्पेक्ट तो करता है। नेक्स्ट है स्लो बीम वाला फॉक्सी। लूफी हमेशा इसे मजाकिया और एनोइंग बंदा मानता है, जिस कारण लूफी इसे 10 to 15% रिस्पेक्ट करता है। और 50% से नीचे जितने भी लोग उनका लूफी कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता। इनफैक्ट इनका नाम सुनकर लूफी और ज्यादा गुस्सा ही हो जाता है। तो अब वो कैरेक्टर्स जिन्हें लूफी 20 to 50% रिस्पेक्ट करता है, जिसमें कि सबसे पहला है मरीन स्मोकर। लूफी और स्मोकर आपस में कई बार लड़ चुके हैं, और स्मोकर तो एक मिशन लेकर चल रहा है लूफी को पकड़ने का। इनफैक्ट स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में तो स्मोकर ने ऑलमोस्ट लूफी को पकड़ ही लिया था और वहां पर ड्रैगन आकर लूफी को बचा देता है। और अब तो लूफी एक योंको बन चुका है जो कि स्मोकर के रीच से बहुत ज्यादा बाहर है। सेकंड है क्रोकोडाइल और ये वन पीस के कुछ स्टार्टिंग मेन विलन्स में से एक था और पहले तो ये लूफी के 0% रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स के लिस्ट में होने वाला था, पर इंपेल डाउन में बेचारे ने लूफी का बहुत मदद किया था और एक टाइम तो इसने एस को भी एग्जीक्यूट होने से बचाया था। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हाँ, लूफी क्रोकोडाइल से हिट तो करता है, पर क्रोकोडाइल ने लूफी के लिए जो कुछ भी किया है लूफी उसे भुला भी नहीं सकता, जिस कारण वो क्रोकोडाइल की रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट है बेलेमी, और अगर ये स्टार्टिंग वाले बेलेमी की बात होती तो इस वीडियो में मैं इसे इंक्लूड तक नहीं करता, पर जब ड्रेसरोसा आर्क में बेलेमी लूफी से दोबारा मिलता है ये कंप्लीटली चेंज हो गया था। तब इसके पास भी अपने कुछ सपने थे, पर डोफ्लामिंगो उन सभी सपनों को तोड़ देता है, जिस कारण लूफी को बेलेमी के लिए काफी बुरा लगता है और लूफी का एंगर डोफ्लामिंगो के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। और अब आते हैं लूफी के 50 to 60% रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स में, और यहाँ पर एक तरह से लूफी न्यूट्रल है, मतलब यहाँ से पिछले कैरेक्टर्स को लूफी कुछ हद तक रिस्पेक्ट तो करता था, पर स्टिल उनसे ज्यादा हेट ही करता था। पर यहाँ पर वो लोग हैं जिनका लूफी ना तो रिस्पेक्ट करता है और ना ही हेट। लूफी के लिए ये लोग सिर्फ नॉर्मल बंदे हैं जो कि अगर लूफी के साथ हैं तो भी ठीक, और अगर साथ नहीं है तो भी ठीक। और यहाँ पर सबसे पहला है लूफी का ग्रैंड फ्लीट। लूफी तो इस ग्रैंड फ्लीट को चाहता ही नहीं था, पर उन्होंने जबरदस्ती लूफी को अपना कैप्टन मान लिया। और हर आर्क या फिर आइलैंड में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे होते हैं, स्ट्रॉयड से बात करते हैं, इनकी मदद करते हैं। पर लूफी के लिए ये लोग भी न्यूट्रल ही हैं। एग्जांपल के लिए शिराओशियन, फिशमैन, वीवी के पैलेस में जितने भी लोग थे वो, और वानो में भी ऐसे कई लोग थे। और अब आते हैं वो कैरेक्टर्स जिन्हें कि लूफी 60 to 70% रिस्पेक्ट करता है, और यहाँ पर मोस्टली तुम्हें वॉरियर्स दिखेंगे क्योंकि लूफी खुद एक वॉरियर है और ये जानता है दूसरे वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करना। और यहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनके पास कोई स्पेशल ड्रीम होता है। और सीरीज देखते वक्त तुमने भी ये नोटिस किया होगा, जब भी कोई बंदा अपना ड्रीम के बारे में बताता है लूफी बिल्कुल सीरियसली उसे सुनता है। पर अब तक लूफी जिन जिन को रिस्पेक्ट कर रहा था उनका और लूफी का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। पर अब आते हैं लूफी के 70 to 80% रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी लूफी का मदद किया है। इसमें आती है वानो से ओटामा, बोआ हैंकॉक, और सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने लूफी का मदद किया है। और भले ही लूफी का याददाश्त उतना अच्छा नहीं है, पर लूफी किसी के काइंडनेस को कभी नहीं भूलता। लूफी काइंडनेस को काइंडनेस से ही रिपे करता है। और अब 80 to 90% में है सभी स्ट्रॉ हैट। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कमजोर है कौन ज्यादा ताकतवर। लूफी हर एक स्ट्रॉ हैट की दिल से रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो नामी हो या फिर ज़ोरो, सांजी हो या फिर चॉपर। पर वन पीस के एल्बफ आर्क के मांगा को पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं कुछ और कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना चाहूंगा। लूफी स्ट्रॉ हैट्स की मोस्ट फेवरेट पर्संस की भी उतनी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ से कुछ सेकंड्स के लिए स्पॉइलर वार्निंग है। जब रॉबिन और सोल दोबारा मिलते हैं लूफी वहां पर आकर सोल को अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है। लूफी सोल को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने मेरे क्रूमेट रॉबिन का ध्यान बचपन में रखा था, इसलिए बाकी स्ट्रॉ हैट्स के भी जो मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्संस हैं उनका भी लूफी काफी रिस्पेक्ट करता है। और अब है लूफी के लिए 90 to 100% रिस्पेक्टेड कैरेक्टर्स। और आगे बढ़ने से पहले मुझे अभी याद आया ड्रैगन के बारे में। ड्रैगन करंटली तो लूफी के लिए न्यूट्रल, भले ही ये लूफी का बाप है पर इनके बीच कोई बॉन्डिंग है ही। एनीज लॉबी में तो लूफी ये तक कह देता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पापा भी हैं। एनीवेज, अब लूफी के 90 to 100% रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उसके फैमिली, जैसे कि उसके दोनों भाई एस और साबो, उसके ग्रैंडपा मंकी डी गार। और वन पीस में लूफी के माँ के बारे में बहुत बात होता है, पर पता नहीं वो लोग क्यों भूल जाते हैं कि लूफी के पास ऑलरेडी एक माँ है। अब हाँ, ये लोग ब्लड रिलेटेड तो नहीं, पर लूफी ददान को एक मदर फिगर की तरह देखता है। अपने आइडल शैंक्स की तो लूफी 100% रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट जब शैंक्स के बारे में नामी कुछ बोलती है लूफी नामी पर गुस्सा हो जाता है। अब बस यही सेंटेंस काफी है बताने के लिए कि लूफी शैंक्स की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लूफी बेन बैकमैन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है, एंड लूफी गोल्डी रॉजर की भी हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और यहाँ पर एक और बंदा है जिसने एक बार नहीं दो बार खुद को सैक्रिफाइस करके लूफी को बचाया, द अनऑफिशियल स्ट्रॉ हैट बोन क्ले। एनीवेज, अब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट्स में बताना कि इनमें से तुम किसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करते हो। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए टॉप पर है व्हाइट बियर्ड।